हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, क्या है कि सितारा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि वो मुस्तफ़ा को एक मोबाइल दिलाकर देंगी और उसकी ये ख्वाहिश है और उसने प्रॉमिस किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक वो यूज़ करेगा और अपनी जो स्टडीज़ है वो मुतासर नहीं होगी। जिसके बाद लोगों ने सितारा को समझाया, कमेंट में लोगों ने कहा कि अभी मत दिलाओ सितारा, इट्स टू अर्ली और ये तमाम तर चीज़ें। फिर ये सिलसिला बीच में रुक गया था और आज जो सितारा हैं उन्होंने मुस्तफ़ा का जो रिज़ल्ट कार्ड तो नहीं, कुछ पेपर्स यहाँ पर दिखाए हैं एग्ज़ाम के। 2 पेपर्स, इनफैक्ट 2 पेपर्स के नंबर्स जो हैं वो सामने थे। तो उस पर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कांग्रेचुलेशंस। और जिस किसी के भी बच्चे हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अच्छे ग्रेड्स आते हैं, अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानी करे और हर एक के लिए जो मौक़े हैं वो आसान हो, आमीन। तो कुछ रिव्यू है मेरा जो मैं यहाँ पर दूँगी, उसको रिव्यू ही कंसिडर कीजिएगा। खुदारा उसके ऊपर आकर के कोई अजीब-सा ज्ञान मत देने बैठ जाइएगा। कुछ चीज़ें हैं बात करना चाहती हूँ, उस पर बात करूँगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो नजमा, रमज़ान, काशिफ़, ये तीनों मिलकर जो इन लोगों ने एक सिलसिला चलाया हुआ है, इस पर भी थोड़ी-सी बात करूँगी। क्योंकि जब चीज़ों को आप थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखो ना और आपको पता हो इस घराने का मिज़ाज क्या रहा है, इस घराने में चीज़ें किस तरह से होती चली आई हैं और यूट्यूब पर कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। टॉपिक अपना-अपना, कंट्रोवर्सी अपनी-अपनी, है ना? सब लोग अपनी-अपनी ही बातें लेकर चल रहे होते हैं और ज़ाहिर-सी बात है आजकल जो सबका टॉपिक है ना वो डाउन है। क्योंकि हर एक का चैनल जो है ना यहाँ पर व्लॉगर्स जितने भी हैं वो सब के सब कंट्रोवर्सी से ही आगे आए हैं। हाँ, जो बाबर है वो थोड़ा-सा स्मार्टली चलता है, तो दैट्स द रीज़न कि वो कंट्रोवर्शियल हो चाहे कंट्रोवर्शियल ना हो, उसकी व्यूअरशिप जो है वो ऑफ एंड ऑन ट्रैक पर आ ही जाती है, उसकी किस्मत। और क्या है कि लोग उसको भी कितना सितारा से दूर करने की कोशिश करते रहे कि सितारा बाबर से दूर हो जाओ, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, डिप्लोमेट है, इस तरह से है, तुम्हारे व्यूज़ खा जाता है, ये कर देता है, वो कर देता है। बट बाबर देख लें, सितारा के घर में भी डेली है, सितारा भी बाबर के घर डेली जाती है। और बाबर का जो चैनल है, 2 चैनल बाबर के हैं, एक सुमेरा का चैनल है और बस यही है। मुझे किसी ने कहा था एक और चैनल भी है, मेरे सामने तो भई यही 3 चैनल हैं बाबर के। ख़ैर, तो माशाअल्लाह सही सबका काम चल रहा है, लेकिन जो बाकी सारे हैं ना, अगर कंट्रोवर्सी नहीं आती तो वो सब के सब थोड़ा-सा ठप होने लगते हैं। तो दैट्स द रीज़न मुझे लगता है कि चीज़ों को कंट्रोवर्शियल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँगी उस पर भी, तो सितारा के व्लॉग से हम स्टार्ट करते हैं। सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है, सितारा जो है वो शॉपिंग करने गई थी और जो शॉपिंग है वो रमज़ान से रिलेटेड हो रही है कि वो उसको मतलब अपने व्लॉग के लिए जिस तरह चीज़ें करेगी। अगर सितारा व्लॉगर ना होती तो मुझे नहीं लगता कि इतना एफ़र्ट डाल रही होती और इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रही होती। व्लॉगिंग की वजह से वो ये तमाम तर चीज़ें कर रही है और हम देखने वाले कहते हैं सितारा इतना पैसा जो है फ़ुज़ूल ख़र्ची कर रही है। वाक़ईतन है भी देखा जाए तो, लेकिन एक व्लॉग के लिए आजकल चला हुआ है ना सिलसिला, मतलब जितने व्लॉगर्स हैं, अभी रमज़ान का महीना आएगा और सब जो हैं वो अपने-अपने तरीक़े से उसको ना प्रेज़ेंट करेंगे और इतनी एफ़र्ट डालेंगे कि हद से ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं? तो मुझे लगता है बस इसलिए ही जो सितारा है वो भी ओवर शॉपिंग कर रही है और जो लैंप्स वग़ैरह हैं वो भी न्यू लिए हैं। चाय के कप्स लेकर आई है, इससे पहले क्या था कि वो स्टील के बर्तन कितने हेवी लेकर आई थी, राजा बाज़ार जो गई थी। और क्या था भई, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक के बॉक्सेस, ये सब कुछ तो सितारा ने ख़रीदे थे। ख़ैर, अम्मी का ड्रीम जो पूरा किया था, है ना? तो अभी भी सितारा ये तमाम तर चीज़ें जो है वो लेकर के आई हैं और उन्होंने कहा, जो मिस्टर साजिद के साथ ही गई थी और जिस तरह मिस्टर साजिद मुस्तफ़ा को सामान थमा रहे थे ना, दे रहे थे, मुस्तफ़ा व्लॉगिंग कर रहा था, इनफैक्ट सितारा के कैमरे से चीज़ों को कैप्चर कर रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने टेबल्स दी तो कहा बड़ी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है, भारी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें और बाकी भी बताने वाले थे, मुस्तफ़ा ने कहा देख लें मम्मा, खुद देख लेंगी।
फिर भाई जो मम्मा हैं उन्होंने उसको आगे हमें दिखाया किस किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने ख़रीदी हैं, तो अल्लाह उनको मुबारक करे, है ना। यहाँ पर क्या है कि सितारा ने मुस्तफ़ा का जो रिज़ल्ट का पूरा एक्ट यहाँ पर कैप्चर किया। देखें सितारा, सब आपको इसलिए कहते हैं कि आपने माशाअल्लाह से अर्न तो बहुत कर लिया, है ना, बच्चों को बेहतरीन लाइफ स्टाइल भी दे दिया, अच्छे स्कूल्स में भी एडमिशन करवा दिया, बट आपके व्लॉग्स में कभी भी जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ते नज़र नहीं आते। अगर बहुत ज़्यादा बोला जाए तो आप बोल देती हैं कि मुस्तफ़ा का ट्यूटर आया था, या अम्मी जो हैं वो घर पर थी, मुस्तफ़ा घर पर था क्योंकि ट्यूटर को आना था। इस तरह की आप बातें जो हैं वो फिर करती दिखाई देती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। आज जो मुस्तफ़ा का रिज़ल्ट है वो मिड टर्म रिज़ल्ट है ना। मुस्तफ़ा माशाल्लाह 9th का बच्चा है, और 9th में जो बच्चे होते हैं उनकी प्रीलिम्स भी होते हैं। अभी जैसे एग्ज़ाम्स मार्च में हैं, तो मार्च से थोड़ा पहले यानी फ़रवरी में, या फिर इस तरह से ना फ़रवरी का मिड समझ लें, जनवरी का एंड समझ लें, जो प्रीलिम्स हैं वो स्कूल वाले लेते हैं। और जिस स्कूल में मुस्तफ़ा जाता है उसका जो आपने एक शीट दिखाई है, आंसर शीट है मेरे ख़्याल में, वो कॉपीज़ दी जाती हैं बच्चों को। और मैं देख रही थी, पढ़ रही थी कहीं पर कि जो जिस स्कूल में मुस्तफ़ा है वहाँ पर इस तरह का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको बुला के दिया जाता है। जैसे सितारा चली गई, मिस्टर साजिद चले गए, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले भी हैं, डायरेक्ट बच्चों को नहीं दिया जाता, है ना। मुस्तफ़ा का स्कूल अलग है, और जो आपकी बच्चियों का स्कूल है वहाँ तो चलो टीचर जो हैं वो थोड़ा सा देख लेती हैं, देखभाल लेती हैं, है ना। यही तमाम तर सिलसिले हैं। और एक टाइम पर जो आपकी सिस्टर हैं, आपकी जो फ्रेंड है, उन्होंने भी कहा था कि कोई उनकी दोस्त है, बल्कि वो मुस्तफ़ा के स्कूल में थी, है ना, कुछ इस तरह का था सिलसिला, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो, कि उन्होंने कहा है मुस्तफ़ा पे चेक रखना, और ज़रा सी भी पढ़ाई में गड़बड़ करे तो बताना। कुछ एक ऐसा उनका व्लॉग आया था। ख़ैर, बात यहाँ पर ये मैं करना चाह रही थी कि अभी तो वो प्रीलिम्स होने हैं, जिसको कि सेंड अप एग्ज़ाम्स कहा जाता है। आपका बच्चा जिस स्कूल में है, जिस लेवल का वो स्कूल है वहाँ पर, है ना? तो वो अभी होना बाकी है, और ये जो मिड टर्म का रिज़ल्ट है, मतलब हाफ़ जो सिलेबस पढ़ाया जाता है। अब इस रिज़ल्ट की जो रिज़ल्ट शीट है, क्या वो स्कूल नहीं देता? मतलब ये तो आपको आंसर शीट उन्होंने दे दी। एक रिज़ल्ट कार्ड भी तो बनता होगा जहाँ पर प्रॉपर उसको ग्रेड दिया जाता होगा, प्रॉपर रैंक दिया जाता होगा। स्कूल का अपना एक सेटअप और सिस्टम होता है ना रिज़ल्ट शीट रिकॉर्ड में रखने के लिए। तो ये तो कॉपीज़ थी, और यहाँ पर जिस तरह से बैठकर तमाम तर लोग देख रहे थे, अगर मैं बाबर सुमेरा को देखती हूँ, तो बाबर सुमेरा के 2 व्लॉग्स आ चुके हैं। एक बाबर की वीडियो थी और एक सुमेरा की वीडियो थी, जिसमें बाबर जो है अपना ये वाला जो शवरमा बनाया है उसने, कौन-सा ये फ़लाफ़िल वाला ना, और बॉइल्ड एग वाला, तो बाबर खा रहा था। सेम बाबर ने भी शूट किया था, सुमेरा ने भी। 2 दिन तो हो गए, और आज आपका व्लॉग आ रहा है। मतलब ये लोग आपके घर उस दिन आए थे जिस दिन का ये व्लॉग है उनका। तो तकरीबन ये डिलेट क्लिप है जो आप आज हमें दिखा रही हैं, है ना। और सबके सामने बैठकर मुस्तफ़ा जो है वो अपने फादर को, उसने शीट्स दी हुई हैं, जो भी आंसर शीट है, और आप जो है वो बाहर से कैमरा लेकर आ रही हैं। आप कह रही हैं आप घर में नहीं थी, और मुस्तफ़ा सबको रिज़ल्ट शीट दिखा रहा है। तो सबसे पहली बात, सितारा आप कहाँ थी? आप अकेले तो कहीं जाती नहीं हैं, जहाँ कहीं जाती हैं आप अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं, या अम्मी के साथ जाती हैं। और बच्चा जब भी रिज़ल्ट शीट लेकर आता है, तो मतलब अगर वो आया है, आफ्टरनून में आया है, या फिर मॉर्निंग में निकला है, दोपहर तक आ गया ना, तो सबसे पहले लाकर वो किसको दिखाएगा? आपको दिखाएगा, अपने फादर को दिखाएगा कि पापा ये देखें, मम्मा ये देखें। बाद में ये सारे जो जैसे सुमेरा लोग आए, तो इतना लंबा गैप, मतलब बच्चों के स्कूल से आने के बाद भी आपको नहीं पता चला। मुझे ये तमाम तर चीज़ें ना, मैं कभी भी इसको इतना नोटिस नहीं करती, लेकिन अभी मुझे ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगा है। बात ये नहीं है कि खुदा ना करे मुस्तफ़ा की सक्सेस से, खुदा ना करे कि कुछ ऐसी बातें, नहीं, अल्लाह पाक उसको कामयाबी दे, वो आगे बढ़े, जो आपका ख्वाब है अपने बच्चे को लेकर वो आसान हो, अल्लाह उसमें आसानियाँ पैदा करे, हर किसी के लिए है ये दुआ। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो है ना खुद भी फ़ील कर रही थी, और कुछ एक कमेंट भी था कि चेक द मार्क्स, है ना, कि मुस्तफ़ा के मार्क्स चेक करो। मैंने कहा भाई उसमें क्या है? फिर उसी आईडी का एक और कमेंट था जहाँ पर वो कह रही थी
कि जो 76 है उसको 96 बनाया गया है और ग्रेड बी को जो है वो काट कर ग्रेड ए लिखा गया है। देन आई चेक, तो सच में सितारा यही वाला सिलसिला है कि जो 76 है उसको 96 बनाया गया है। इंक जो है रेड मार्कर यूज़ किया गया है, पेन से चेक हुआ है ना पूरा, और जो ग्रेड है उस पर क्रॉस लगा के और बाहर सर्कल के ए लिखा गया है। इतना इम्प्रॉपर जो मार्किंग है वो कोई भी टीचर नहीं करता। चलो एक पेपर में हो जाएगी, जो दूसरा उसका मार्क्स जहाँ पर दिखाए गए हैं, जहाँ पर आप 100 में से 89 कह रहे हैं, वो भी बेसिकली 69 है अगर आप उसको गौर से देखते हैं, और फिर उसको एक लूप बनाया गया है ओवर राइटिंग करके। तो सितारा, क्या ये चीज़ आपके नॉलेज में है? मतलब क्या आपको लगता है कि ये आपकी नॉलेज में लाकर किया गया है, या आपको मतलब आपकी इल्म में ये बात लाए बगैर आपके बच्चे ने कर दी है कि चलो ठीक है, मम्मा को कौन सा पता चलेगा या पापा को कौन सा पता चलेगा, है ना? ये वाली चीज़ भी तो होती है ना जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नॉलेज ना रखते हो। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बस, और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आप खुश हो रही थी, आप कह रही थी और कि जो बच्चा छोटा था तो उस वक़्त तो इसके 90s में मार्क्स आया करते थे, और जैसे-जैसे किताबें ज़्यादा हो रही हैं, तो मार्क्स थोड़ा पीछे चलते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो जब जैसे-जैसे क्लास आगे बढ़ती है तो स्ट्रिक्ट मार्किंग होने लगती है, और अभी तो 9th-10th है, इंटर में जाएगा तो और भी ज़्यादा जो मार्क्स है ना वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट चेकिंग होने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा आपको शीट्स दिखा रहा है, आंसर शीट, काइंडली आप उस पर थोड़ा-सा, अगर आपको नहीं पता है, आपके नॉलेज में नहीं है, तो उसको थोड़ा-सा तसल्ली से बैठकर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें किस तरह है। और अगर ये काम मोबाइल लेने के लिए बच्चे ने किया है और आपको वो ये कह रहा है कि नहीं मामा मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, और पापा से भी ये कह रहा है मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, और आपके नॉलेज में ये बात नहीं है, तो आप ज़रूर इन चीज़ों का चेक रखिए, ट्यूटर से बात कीजिए, क्योंकि ये फिर चीज़ सही नहीं है, ठीक है? बाकी ये कि अगर सच में उसने ये तमाम तर मार्क्स स्कोर किए हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और भी बेहतर करे। जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कोशिश करो कि 90 से नीचे तुम्हारे पर सब्जेक्ट कभी भी मार्क्स ना जाएं, तो बिल्कुल कोशिश करो। लेकिन अभी जो एक एग्ज़ाम का फेज़ है, फ़रवरी का मिड भी होने वाला है, तो अभी क्या इसके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे? मतलब ये वाला सिलसिला बड़ा अजीब है, अगर मैं तमाम तर चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि आपने बताया है, दैट्स द रीज़न मैं ये बात यहाँ पर कह रही हूँ। दूसरा, लोग कह रहे थे कि तैयबा के भी रिज़ल्ट के बारे में बताओ, उसका भी तो मिड टर्म हुआ होगा ना, दिसंबर में जैसे होते हैं बच्चों के, आयत का भी हुआ होगा, और फिर मार्च में सबके फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तैयबा भी अच्छा स्कोर करती है, पढ़ने में अच्छी है, दैट्स द रीज़न लोग उसका भी रिज़ल्ट पूछ रहे थे। तो खैर सितारा ने कहा कि अब जो है ना, मैं आपको मोबाइल दिला दूंगी, और बाबर कह रहा था कि मैं भी ऐसे ही था, निकम्मा दिखता था, बट एग्ज़ाम में मैं पास हो जाया करता था, इसके 100 में से 200 मार्क्स आ गए। तमाम तर चीज़ों को ऐसा लग रहा था सितारा जैसे बहुत ज़्यादा स्टेज किया गया है, और सब जो है ना वो रेडी होकर बैठे हैं इस तमाम तर सीन के लिए। ये चीज़ फील हुई है, तो मैं बहुत खुलूस के साथ ये बात आपके इस वीडियो पर करना चाहती हूँ। बाकी आपकी शॉपिंग और आपकी जो गार्डनिंग है वो तमाम तर सिलसिले, और आप रमज़ान को लेकर, मतलब रमज़ानुल मुबारक, एक तो हम रमज़ान कहते हैं ना, तो जो आपका रिश्तेदार है वो एकदम से हाईलाइट हो जाते हैं। नहीं, जो रमज़ानुल मुबारक है उसमें अपने तमाम तर जो भी व्लॉग्स हैं, मुझे लग रहा है उसको लेकर आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे आप कह रही थी कि चांद रात को मैं सारी सेटिंग करूँगी, तमाम तर चीज़ें, एक व्लॉग रेडी होगा पूरा। अदरवाइज़ कौन इतनी इनपुट डालता है, कौन इतना एफ़र्ट डालता है? तो खैर, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। ये बात मैं आपके व्लॉग से रिलेटेड करना चाहती थी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा-सा, नजमा ने जो कल एक काम किया है ना, जो इकराम की बीवी है उसकी पूरी वीडियो दिखा दी है, और काशिफ ने आके बोला था कि पता चल जाएगा आप लोगों को कि वो कौन है जिसने ये तमाम तर चीज़ें आगे दी हैं। और वैसे तो आजकल टिकटॉक भी बन रही होती है, ये भी हो रहा होता है, वो भी हो रहा होता है। तो काशिफ ने इधर बोला और उधर रमज़ान के पास अपडेट चली गई। हैरत नहीं है, मतलब काशिफ का जो राब्ता-ज़ाब्ता है वो अपनी बेटी दामाद के साथ है ना? बीच में एक ये सिलसिला है। बेटी दामाद जो हैं वो फ़ातिमा के साथ है, मतलब जो नजमा की बेटी है। ज़ाहिर बात है वो दोनों आपस में जेठानी देवरानी है, लिशबा और फ़ातिमा।
और इस तरह से जो रमज़ान है उसकी वीडियो आई। लेकिन पहले अगर मैं नजमा की बात करूँ, तो नजमा को ऐसी क्या बेचैनी पड़ी थी, अगर सोचा जाए कि वो तो अभी खुद अपनी एक फेज़ से गुज़र रही है ना। अभी उसके यहाँ जो है एक बच्चे की पैदाइश हुई, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाए, अभी 40 डेज़ वो हैं। उसमें बैठकर नजमा के पास इतनी एनर्जी आ गई कि इधर झट से रमज़ान की वीडियो आई, और इधर फट से जो नजमा है उसके पास इकराम की बीवी की पिक्चर आई, और रील आई, जो भी आई, और उसने वो प्रूफ के तौर पे लगा दी। नजमा से किसी ने प्रूफ मांगा था, नहीं मांगा था, तो फिर ये काम नजमा ने क्यों किया, सवाल तो उठता है ना। फिर दूसरी बात ये कि नजमा आपने जो 100 खामियां बता दी कि रिश्ता ऐसा था वैसा था, तो जो आपकी फातिमा है वो जब विलेज गई थी अपने मिस्टर के साथ, इस ट्रिप से पहले जो आई थी, तो उसने दिखाया था ये फौजिया का कमरा है, ये फौजिया का ससुराल है, ये इकराम का कमरा है। तो तब तक सब कुछ कैसे ठीक चल रहा था, और ऑल ऑफ सडन ये हुआ क्या है ना। ये कुछ और ही कहानी है जो कि शायद टाइम के साथ रिवील हो जाएगी, है ना, और फिर सामने आएगी। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब हैं। लोग ये भी नजमा के कमेंट में कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लूँ, कि फौजिया बच गई, शुक्र है, वरना उधर जाकर फंस जाती। तो चलो ठीक है, अल्लाह पाक आसानी करे फौजिया के लिए भी। लेकिन जो दूसरी लड़की जिसका इकराम के साथ रिश्ता हुआ है, कहना मैं ये चाहती हूँ कि वो भी किसी की बेटी है, अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानी करे, और वो भी अपने शौहर के साथ रहे। ऐसा नहीं कि शौहर जो है ना वो उसको यहाँ पर छोड़कर और ख़ुद जो है वो आगे निकल जाए, और ये जो है घरों में काम करती रहे, जैसे इन लोगों क्या होता है, ये वाला सिलसिला ना हो। वो भी किसी की बेटी है। हलीमा को देखकर बड़ा दुख होता है, जैसे आज रमज़ान ने हलीमा को दिखाया। इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा नजमा की वीडियो पर बात कर लूँ। आप लोगों को याद होगा, एक तो मुझे ये लग रहा है कि कंट्रोवर्सी की जा रही है, सब मिलकर कर रहे हैं, नजमा, काशिफ और रमज़ान। दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह रमज़ान ने एक टाइम पर अपनी और फातिमा की एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, फातिमा बच्ची थी, उस वक्त छोटी थी, और कहा था कि देखो मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, तो नजमा से ये बात बर्दाश्त कैसे होगी, है ना। वो तो फ़ौरन से आकर हर एक को मुंह तोड़ जवाब दे देती है जो उसकी बेटी पर बात करता है। तो मुझे लगता है कि वो फौजिया के रिश्ते की वजह से शायद कि चुप हो गई हो, लेकिन अब उसके हाथ एक मौका लगा, तो उसने कहा ठीक है भैया, मैं भी बराबर से तुम लोगों से रिवेंज लेती हूँ। एक तो तुम लोगों ने बेटी से मंगनी की, और इस तरह से दुआए खैर में भी तुम लोग आधे अधूरे आए, और इधर से खुद से ख़त्म भी कर दी। इस तरह का प्रोपेगेंडा भी किया, जैसे नजमा कह रही थी ना, रमज़ान ने कहा था कि मैं तो बिल्कुल इसको सता के रख दूंगा, ये कर दूंगा। वैसे मुझे लगता है रमज़ान का होल्ड है। जैसे आज आकर उसने कहा कि जो घर की भेदी है वो रमज़ान की अपनी भाभी है, और वो जो है ना राब्ते में है इन लोगों से, नजमा लोगों से, क्योंकि ना ये लोग पैसा देते हैं। नजमा के पास कौन सा ऐसा ख़जाना आ गया है, वो तो खुद अपने घर के लिए लोगों से कह रही होती कि वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे इतने खर्चे हैं। तो वो कहाँ से पैसे जो है ना, इन्फॉर्मेशन, रमज़ान तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसे लेकर वो आगे लीक करेगी, और वो कौन सी बातें जिससे वो बाखबर रहना चाहती है, और वो उस इन्फॉर्मेशन का करेगी क्या, मैं ये सोच रही हूँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू रमज़ान वो उसकी भाभी है, और उसको रमज़ान ने घर से निकलवा दिया है। मतलब इतना होल्ड है रमज़ान अनीता का, जहाँ तक मुझे लगता है, अपने घर में अपने अम्मा अब्बा के साथ। तो खैर, अब जो अम्मा हैं रमज़ान की, वो जो हैं, उनके बारे में रमज़ान ने जिस तरह से वीडियो में बताया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसने कहा कि इनकी भाभी ने वीडियो अलिशबा लोगों को दी और एक इनको दे दी। अलिशबा लोगों को इसलिए दी कि शक अलिशबा पर जाए, जबकि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, उनसे बात हो गई है। और नजमा को दे दी क्योंकि वो पैसे देती है। भाई बड़ा आसान है, अलिशबा को अगर दी तो अलिशबा से फातिमा ने ले ली, फातिमा ने आगे अनु को सेंड कर दी, अनु ने आगे नजमा को दे दी। यूँ भी तो हो सकता है, एक सीधा सिंपल अगर उसूल देखा जाए। मतलब सब मिल के ये कर रहे हैं, और अलिशबा से हो सकता है अलिशबा ने दे दी हो, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, है ना, फातिमा ने बनवा ली हो। भाई यहाँ पर सभी रोटी खाते हैं, कोई भी घास खाया हुआ नहीं है, अक्ल सबके पास है ना। जिसका जहाँ काट चल जाए, ये वाला सिलसिला भी तो हो सकता है। अगर देखा जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पहलू से बातें हो सकती हैं। खैर, उसके बाद क्या था, रमज़ान ने कहा, हलीमा ने क्या कहा, आए मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर जो है वो अनीता आई, हलीमा को दिखाया। हलीमा बहुत खुश, कहने लगी कि इस घर में सबसे ज़्यादा खुश तो हलीमा ही है। हलीमा ने कहा जो उसके भाई की मंगनी हुई है। मतलब ये चीज़ हलीमा की तरफ से मैसेज दिलवाया गया, है ना।
ताकि चीज़ें और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो। हलीमा से मुझे लग रहा है उसके मुँह में जो अल्फ़ाज़ डाले जाते हैं, वो बोल देती है और कहने लगी अम्मी तो इतना खुश थी कि वो खुशी से गिर रही थी। मतलब इतना ज़्यादा बाउली हो गई थी इनकी जो सास हैं अनीता की, कि वो बस उनको ना उनका गौहर मकसूद मिल गया और वो गिर रही थी, है ना? ये वाली चीज़ है। ख़ैर, जो नजमा ने क्लिप लगाई थी उसमें बड़ा ना अफ़रा-तफ़री थी और ऐसे लग रहा था सब कुछ जल्दी की जा रही है। खुशी से ज़्यादा शोर था, अजीब बेहंगम सा। लड़की जो है बड़ी प्यारी है, वो भी छोटी है। अल्लाह उसका नसीब भी बुलंद करे। अच्छा जोड़ा है इकराम का और उस लड़की का अगर देखा जाए तो, जिसके साथ जिसका नसीब। लेकिन हलीमा को अगर देखती हूँ तो अगेन बहुत दुःख होता है। तो ख़ैर हलीमा से ये कहलवाया जा रहा था। उसके बाद अनीता ने कहा कि अब हम रोज़ाना ना गाना करेंगे, जागा करेंगे। हलीमा ने कहा हाँ, ढोलकी करेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, अपनी जो सास हैं उनकी खुशियाँ दिखाती है अनीता, और फिर पता है क्या दिखाती है कि अनीता पहले खाना पकाना सिखा रही है हलीमा को कि इसमें प्याज डालो, टमाटर, धनिया बाद में डालना था, तुमने पहले डाल दिया। फिर दिखाया कि जो सास हैं वो सिखा रही हैं, क्योंकि हलीमा जब जाएगी तो उसको खाना पकाना पड़ेगा, उसको आटा गूंदना पड़ेगा, दिमाग में एक एक चीज़ बिठाती रहो। मतलब ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, वो दिखा रही है कौन, अनीता। अब अगर हम यूँ देखते हैं तो हलीमा तो भाई सितारा के घर में रोटी पकाती थी। सितारा ने कहा था गोल रोटी पकाना सीख गई है और इधर इनकी अम्मा आटा गूंदना सिखा रही हैं। लेकिन फिर भी जो भी बात है, अफ़सोस होता है, बहुत छोटी बच्ची है और काफ़ी जो एक जो भी है जिसके साथ इसकी मंगनी की गई वो एक पुख्ता उम्र का आदमी ही लग रहा है। जो तस्वीर दिखाई थी, काशिफ़ ने ही तो दिखाई थी, है ना रमज़ान? काशिफ़ को किसने तस्वीर दी थी? इस बारे में तुमने कुछ भी नहीं बोला। क्या तुम्हारी भाभी जो है वो इतनी बड़ी जेम्स बॉन्ड है कि वो सबको तस्वीरें, सबको चीज़ें बाँटती फिरती है? फिर तो काशिफ़ ने भी खबर निकलवाई होगी, है ना? काशिफ़ ने क्यों अपने चैनल पर इस चीज़ को लगाया था? तो बहुत अजीब है सब कुछ। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, कभी-कभार मैं ये भी सोचती हूँ कहीं तुम सारे मिलकर कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं कर रहे? क्योंकि कंट्रोवर्सी नीड है ना, सबके व्यूज़ आगे जाएँगे, सबको बात करने का मौका मिलेगा, सब यहाँ पर काम करेंगे तो जो रिएक्शन चैनल्स हैं वो भी बात कर लेंगे, सबका ही एक तरह से ना बेनिफिट है। लेकिन ख़ानदान तुम लोगों का बदनाम होगा। इसी के साथ अल्लाह पाक बहुत सारी खैरियत करे सबके लिए और बच्चियों के नसीब बुलंद आमीन। और इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।